हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम करने वाले पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, मैं पहले हिंदी में पहचान बताता हूँ। हिंदी में अगर आपके सेंटेंस के पीछे आ, ए या ई की आवाज़ आती है, देखिए आ, ए, ई, अगर इनकी आवाज़ आती है तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे? जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मोहन कल दिल्ली गया। मैं लिख लेता हूँ एक सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ जो आवाज आती है, देखिए आ की आवाज आ रही है, आ गया, आ, ठीक है। तो हमने समझ लेना कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अंडरस्टूड? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटेंस अगर आपका सिंपल है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम तीनों की स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ओके। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या रहेगा हमारा स्ट्रक्चर? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हम पहले बता चुके हैं क्या होता है। फिर आपकी इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है V2। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट अकेला एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। आफ्टर दैट देयर विल बी फुल स्टॉप एंड देन कंप्लीट। सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नोट आता है। आपको पता है, नकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएंगी। मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट के अंदर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। हाँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर यूज होती है। अब मैं बताता हूं आपको। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, डिड। उसमें डूड जाता है, इसमें डिड आएगा। फिर आपका नॉट यूज होगा इसके अंदर। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब आपका सेंटेंस के अंदर डिड आया है वहां आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट देयर विल बी आल्सो फुल स्टॉप। फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें एक क्वेश्चन पुट किया जाता है और जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के ले आते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है इसके अंदर, डिड। फिर आप सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप V1, देखिए मैंने V1, डिड आएगा तो V1 आएगी, सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आएगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑल देयर विल बी ए साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ओके। इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, ठीक है। ये हमारी तीन स्ट्रक्चर रहने वाली है इसके अंदर। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लेता हूँ हिंदी में और आपको समझाता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। फिर हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, मोहन कल दिल्ली गया, ठीक है। इसी के साथ में इसमें ले लेता हूं मोहन कल दिल्ली नहीं गया, क्योंकि ये नेगेटिव है। मोहन कल दिल्ली नहीं गया, ठीक है। ये हो गया मोहन कल दिल्ली नहीं गया। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछेगा तो इसके अंदर लिख लेते हैं क्या मोहन कल दिल्ली गया। ठीक है, तीनों हमारा गया। देखिए सिंपल है, मोहन कल दिल्ली गया, आ की आवाज आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन कल दिल्ली नहीं गया, इसमें भी आ की साउंड, और नहीं आया है तो नेगेटिव भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछा गया तो इंटेरोगेटिव है, और आ आया है, दिल्ली गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पहचान हो गई है पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। बनाएंगे, देखिए डोर ऑफ द वर्क है जो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गया एक्शन वर्ड गया है तो ये वर्ब हो जाएगी, और बाकी जो हमारा बच गया रिमेनिंग पार्ट वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये है दिल्ली, तो ये O1 O2, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट हो गया, सो ऑन, ठीक है, जैसे आपको पता है। अब मैं पहले सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ। सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, एस से डिनोट कर देता हूँ सिंपल को, SI से, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन,
ठीक है, मोहन मिल गया। देखिए इसके बाद यहाँ कल आया है, तो हमने ये नहीं लेना है, हमने फॉलो इसको करना है, फॉलो करना है हमने स्ट्रक्चर को, मीनिंग यहाँ से उठा लेते हैं। इस तरह से हमारी ट्रांसलेटिंग हो जाएगी अच्छे से। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब हमारी ये है गया, गो बोलते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। कहाँ गया भाई? दिल्ली गया। मोहन वेंट, दिल्ली का डी कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मोहन वेंट दिल्ली यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल है, आने वाला कल नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है, यस्टरडे। ठीक है, मोहन वेंट दिल्ली यस्टरडे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर? नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव लेते हैं। मोहन कल दिल्ली नहीं गया। अब देखिए पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन। अब आएगी ये हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को मत भूलना। डिड, मोहन डिड। इसमें प्रेजेंट की तरह आपका कोई कंफ्यूजिंग नहीं है कि डू आएगा डज आएगा, इसमें सीधा सा है डिड आना है, डिड। मोहन डिड, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये ध्यान रखिएगा। डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आपको। डिड नॉट गो दिल्ली, दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, मोहन डिड नॉट गो दिल्ली। आप प्रपोजिशंस लगाना, सॉरी प्रपोजिशन नहीं, वेंट टू दिल्ली लगाएंगे, वेंट गो टू दिल्ली लगाएंगे। ठीक है, मोहन डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, इंटरोगेटिव की बात करते हैं, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्या मोहन, देखिए क्या इसने पहले लिखा है तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो बाहर होती है यूज, बाहर निकाल के लेके आते हैं। बाहर का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस से बाहर कर दें, बाहर से मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की है, लेकिन इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर लेके आएंगे स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट से पहले। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड दी गई है, डिड। ठीक है, डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन एक प्रॉपर नाउन है, उसका एम कैपिटल रहेगा, डिड मोहन। अब आएगी वर्ब, देखिए इसको फॉलो कर रहा हूं मैं, डिड सब्जेक्ट और फिर वर्ब, डिड सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, डिड मोहन गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने तीनों टाइप की हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।